Good morning, everyone. We are going to start the drill 1. ठीक है, एक्सरसाइज 7 की हम क्या कर रहे हैं? ड्रिल 1. ओके, तो फर्स्ट वन जो हमारे पास क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, इसको हम बोलते हैं MCQS. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए. इसमें आपने क्या करना है? टिक द करेक्ट आंसर. आपको जो है वो ऑप्शन दी होगी, आपने वहां पे क्या करना है? टिक द करेक्ट आंसर्स. आपने करेक्ट आंसर को क्या करना है? टिक करना है. ओके, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ए पार्ट है, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज डैश. एवरी नेगेटिव इंटीजर इज, यहाँ पे है डैश 0. मीन्स जो भी हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होगा वो 0 से क्या होता है? तो आपके पास ऑप्शन है लेस देन 0 होता है वो. सेकंड आपके पास ऑप्शन है मोर देन. थर्ड आपके पास इक्वेशन ऑप्शन है इक्वल टू. तो बेटा आप बताओ मुझे, जो एवरी नेगेटिव इंटीजर है वो 0 से क्या होता है? देख लो आप, जो है वो यहाँ पे अप्लाई करके भी देख सकते हो. जैसे हमारे पास ये क्या है? एक नंबर लाइन है. ठीक, तो नंबर लाइन में ये हमारे पास क्या है? 0 है. यहाँ पे क्या? -1 -2 -3. उसने बोला है कि एवरी नेगेटिव इंटीजर, ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, ये हमारे पास 0 है, ये 1 2 यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आते हैं. तो एवरी नेगेटिव इंटीजर जो है वो 0 से क्या है? यहीं से पता चल रहा है बेटा, वो 0 से क्या है? लेस देन है. तो आपके पास आंसर क्या होगा? फर्स्ट. इसको आपने टिक करना है, लेस देन. और आप यहाँ पे आंसर में भी लिख सकते हो लेस देन. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास है. आपको जो भी चीज़ है वो आपने नंबर लाइन से वो क्लियर हो रही है आपकी. ठीक है, ड्रिल 1 में क्या होता है? पूरी जो भी आपने एक्सरसाइज किया उसका सारे का सारे क्या निचोड़ आपके पास है. फिर हमारे पास आता है बी पार्ट, इंटीजर विच लाइज टू द इंटीजर विच लाइज इंटीजर which lies to the right of the other is. इसमें बोला है इंटीजर विच लाइज टू द राइट ऑफ द अदर इज. ठीक है, वो इंटीजर जो राइट साइड में लाइज करता है, तो वो क्या आता है आपके पास? जो राइट साइड पे होता है. लेफ्ट साइड की बात छोड़ दो, राइट साइड की बात करो. तो ये चीज़ जो वो हमने पढ़ी है. फर्स्ट वन आपके पास पार्ट है, स्मॉलर होता है वो. बी पार्ट हमारे पास है कि वो इक्वल होता है. थर्ड पार्ट हमारे पास है ग्रेटर. ठीक है, तो हमने यही बोला है कि जैसे हमारे पास ये लाइन है, ये 0 है, और जो इंटीजर है विच लाइज टू है, जो ये राइट साइड जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है? वो क्या होते हैं? जो राइट साइड जाते हैं इंटीजर, वो होते हैं ग्रेटर. तो थर्ड, इसका आंसर क्या है? थर्ड पे टिक लगानी है आपने. यहाँ पे आपने फिर लिखना है आंसर हमारे पास क्या आएगा? ग्रेटर. ओके, फिर सेम आपके पास आता है पार्ट सी.
कौन सा पार्ट आता है? पार्ट सी। द सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर अंडर। द सम ऑफ टू इंटीजर is integer अंडर। जो सम है हमारे पास टू इंटीजर का इज इंटीजर अंडर, वो किस इंटीजर के अंडर आता है? सम ऑफ टू इंटीजर। सम ऑफ टू इंटीजर मीन्स कि 1 + 2 आ गया या 2 + 1 आ गया, ये भी हमारे पास 3 आता है, ये भी हमारे पास 3 आता है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करती है? फर्स्ट वन उसने बोला है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड हमारे पास आता है एसोसिएट कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा इसमें जो है वो एक पार्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड पार्ट हमारे पास है कॉमुटेटिव। तो इसका आंसर आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। आंसर क्या होगा आपके पास? क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, और उसके बाद जो है वो हमारे पास डी पार्ट है इंटीजर 5 मोर देन 2 इज। जो हमारे पास इंटीजर आता है 5 वो जो है वो मोर देन 2 के है या नहीं है? डी पार्ट है हमारे पास इंटीजर 5 मोर देन 2 इज। डी पार्ट है हमारे पास इंटीजर 5 मोर देन 2 इज। कितना आएगा? आपके पास ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 7, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 3 और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 6। ठीक है, तो इसमें बोला इंटीजर 5 मोर देन 2। ठीक है, 5 से जो मोर देन 2 होगा वो कौन होगा हमारे पास? 7, यही होगा ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपके पास? 7। डी के बाद आपके पास पार्ट है ई इंटीजर 3 लेस देन 8 इज। इसमें अब लेस देन 8 से बोला है, तो लेस देन 8 में कितना आता है? ये कीजिएगा, 8 में 3 लेस किए तो कितना आएगा? 5। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 5 है, सेकंड ऑप्शन आपके पास जो है वो क्या है? 0 है, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 10 और फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपके पास है 11। तो बेटा इसका आंसर आएगा 5, मतलब आंसर कितना आएगा इसके पास? 5। अब ई के बाद आपने करना है एफ पार्ट। ओके, तो एफ पार्ट आपके पास है इंटीजर 8 मोर देन -3 इज। 8 के लिए बोला और मोर देन के लिए बोला है। ठीक है, -3 से जो मोर देन आएगा उसमें क्या आएगा आपके पास? 0, सेकंड पार्ट आएगा 2, थर्ड में आपके पास आएगा 11 और फोर्थ में आएगा 5। तो बेटा जब 8 में -3 होगा तो वो क्या आएगा? क्योंकि मोर देन के लिए बोला है 5। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है ग्रेटर इंटीजर 6 लेस देन -5। इंटीजर 6 लेस देन -5
इज लेस देन -5 का इसका फर्स्ट पार्ट है -11, सेकेंड पार्ट है इसके पास 5, थर्ड पार्ट है इसके पास +11 और फोर्थ पार्ट है इसके पास 0। तो बेटा उसमें बोले इंटीजर 6 लेस देन आपने क्या करना है 5 करना है, तो वो कितना आएगा आंसर में, फर्स्ट पार्ट आंसर कितना आएगा आपके पास -11। ये कौन सा पेज आपका, फर्स्ट, और हम कौन सा कर रहे हैं, ये ड्रिल 1 कर रहे हैं, ठीक है। ये थी आपके पास, तो आपने सारे क्वेश्चन जो है वो आपने पढ़े हैं, वही निकल रहे हैं आपके पास।